जैसे ही उस लड़की ने जमीन को छूने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया, मिट्टी ने उसका हाथ जकड़ लिया, मानो खुद धरती उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस गई और वहीं जाम हो गई। जितनी भी कोशिश की वो हाथ छुड़ा नहीं पाई। एलिन का पूरा शरीर कांप उठा। खिड़की से नीका ने उसे जमीन पर अजीब हालत में पड़ा देखा। नीका फौरन नीचे की ओर भागी, लेकिन जब तक वह एलिन तक पहुंची, उसकी हथेलियों पर लगी सारी मिट्टी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एलिन किसी को कुछ समझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि लोग उसे पागल या राक्षस समझ बैठेंगे। उसी रात एलिन ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया, जहां वो एक गहरे और स्याह गड्ढे के सामने खड़ी थी। भीतर से कोई उसे पुकार रहा था, धीमे स्वर में मगर साफ तौर पर। वो झुककर अंदर देखने लगी। तभी गड्ढे के भीतर से बेलें अचानक बाहर फूट पड़ी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। एलिन ने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, मगर उसकी बाह ने साथ नहीं दिया। कुछ ही पलों में बेलें उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गईं। वो बेबस होकर तड़पने लगी और झटके से उसकी नींद टूट गई। सुबह होते ही उसे यकीन हो गया कि उसे इन घटनाओं का जवाब चाहिए। वो सीधे इलाके की चुड़ैल के पास पहुंची, इस उम्मीद में कि वो सब कुछ समझा सकेगी। चुड़ैल ने बस एक ही बात कही, धरती तुमसे बात कर रही है। फिर उसने जोड़ा कि ये हमेशा अभिशाप नहीं होता, कभी कभी ये वरदान भी होता है। एलिन ने मान लिया कि उसे सच में ऐसा महसूस होता है जैसे मिट्टी उससे कुछ कहना चाहती हो। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली कि अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनो। अगले ही दिन पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि अध्यापिका एमा लापता हो गई है। ये सुनते ही एलिन का दिल बैठ गया। वो दो दोस्तों के साथ एमा के घर पहुंची। जब उसके दोस्त एमा के परिवार से बात कर रहे थे, एलिन चुपचाप आंगन में चली गई। जैसे ही वो घास पर बैठी, उसे फिर वही हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो जमीन मदद के लिए पुकार रही हो। उसने मिट्टी को छुआ तो वो उसकी हथेली में ऐसे सिमट आई जैसे चाहती हो कि एलिन उसे अपने साथ ले जाए। बिना एक पल सोचे एलिन ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे खा लिया। उसी पल सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों के सामने दुनिया धुंधली पड़ गई और वो किसी दूसरी जगह खिंच गई। वहां उसने एमा को देखा और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब अपनी आंखों से देख लिया। जब वो वापस होश में आई तो उसने अपने दोस्तों को ठीक ठीक बताया कि एमा आखिरी बार कहाँ गई थी। सब हैरान रह गए कि उसे ये सब कैसे पता चला। एलिन ने सच बता दिया, उसने मिट्टी खाई थी और धरती ने उसे सब दिखा दिया था। पहले तो सबको शक हुआ, लेकिन उस पर भरोसा करके उन्होंने उस जगह तलाश की और सच में एमा का फोन मिल गया। हालात अब खतरनाक होते जा रहे थे, इसलिए सबने घर लौटने का फैसला किया। लौटते वक्त पुलिस भी वहां पहुंच गई। यह सब समझाना नामुमकिन था। तभी एक लड़के ने कहा कि भाग चलो, वरना सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। उसकी बात एलिन के दिल में चुभ गई। उसे लगा कि उसकी वजह से सब कुछ बिखरता जा रहा है। तब एलिन ने एक फैसला लिया। उसने फिर से मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे निगल लिया। उसी पल वह दोबारा उस दूसरी दुनिया में पहुंच गई। इस बार उसने एमा को एक अंधेरी तहखाने जैसी जगह में कैद देखा। एलिन उसके पास घुटनों के बल बैठी और उसे जगाने की कोशिश की। जैसे ही एमा ने आंखें खोली, एलिन को जोर से असली दुनिया में खींच लिया गया। लेकिन इस बार एलिन को पूरा यकीन हो चुका था, एमा अब भी जिंदा है।